नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार जिला दर्शन के आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जिला सीतामढ़ी की। अब सीतामढ़ी की जैसे ही हम नाम लेते हैं तो शब्द पे ध्यान दीजिए, सीतामढ़ी यानी कि माँ जानकी, माँ सीता का जो जन्म स्थान रहा है वह इसी डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ समझ लेना है कि इस जगह का धार्मिक महत्व तो काफ़ी अधिक हो जाएगा और धर्म से पर्यटन को भी जोड़ करके देखिए। ठीक है, क्योंकि जो भी जगह धार्मिक स्थल का होता है सरकार कोशिश करती है कि उस जगह को और थोड़ा सा बेहतर किया जाए ताकि पर्यटन को खींचा जाए। और जब पर्यटन खींचने की बात आई तो इस बात को आप जोड़ देंगे कहाँ से? अर्थव्यवस्था से। तो कहीं न कहीं सीतामढ़ी का जो महत्व है बिहार की अर्थव्यवस्था में बढ़ने वाला है, क्योंकि इस जगह पर है पुनौरा धाम और पुनौरा धाम वही जगह है जहां मां सीता का जन्म हुआ। और आप जानते हैं अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जानकारी दिया और वो जानकारी यह था कि पुनौरा धाम में एक भव्य जानकी मंदिर बनाया जाएगा और उसका डिजाइन भी बता दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये टॉपिक जो है आपको बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, करंट अफेयर्स में ये आ सकता है इस बार, अभी फिर से मैं एक बार चर्चा कर लूंगा। बाकी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट महत्वपूर्ण अब हो जाएगा क्योंकि पुनौरा धाम के चर्चा में आने के वजह से। तो चलिए इस डिस्ट्रिक्ट के विषय में थोड़ा सा विशेष तरीके से हम समझते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग ये समझते आए हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट की चौहद्दी को सबसे पहले समझ लेंगे, उसके आसपास के इलाकों को चल करके देखेंगे, घूमेंगे। देखिए सीतामढ़ी की जब बात करेंगे ना तो जैसे पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण का हमने बात किया, सीतामढ़ी के साथ भी वही कुछ स्थिति है, यानी कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर के यदि आपसे पूछा जाए कि क्या सीतामढ़ी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, तो जवाब क्या होगा? हाँ। यह ऐसे प्रश्न आए कि बिहार के वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज साझा करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सीतामढ़ी का भी नाम उसमें लोगे। ठीक है, तो देखिए सीतामढ़ी के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम में क्या है, तो दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। पश्चिम में एक तो पूर्वी चंपारण भी है, लेकिन एक नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है, और ये बाद में डिस्ट्रिक्ट बना था, बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट बिहार का इसे बताया जाता है, और यह है शिवहर। ठीक है, अगर दक्षिण में आपसे पूछा जाए तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर, जहां शाही लीची जो है उसको जीआई टैग मिला है। रिवीजन ऐसे करते चलना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पूरब की तरफ हम देखते हैं कि मधुबनी है, और आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को ही जीआई टैग दिया गया है, बहुत फेमस है। तो ये, और इसके अलावा अगर आपसे चर्चा कर लिया जाए, मान लेते हैं पूरब में थोड़ा सा आपको दरभंगा को लेकर के भी चर्चा कर दे तो आपको घबराना नहीं है, और दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो यह भी ऐसे पढ़ते हुए करंट अफेयर्स पढ़ते चलना है ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। और फिर मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वह भी कहाँ है? दरभंगा में है। तो कुल मिलाकर के हमने आसपास की स्थिति को थोड़ा सा समझ लिया है। सीतामढ़ी आज हमारे चर्चा का विषय रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीतामढ़ी के विषय में विस्तृत चर्चा अब यहाँ से किया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोग्राफी को लेकर के, और वो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी हम चर्चा करेंगे हमारा बेस ईयर 2011 ही सेंसस रहने वाला है। 27 में अगला रिपोर्ट आएगा, फिर देखा जाएगा। तो कुल जनसंख्या जो है इस डिस्ट्रिक्ट का, देखिए इस डिस्ट्रिक्ट का भी जनसंख्या कम नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में कोई भी स्टेट सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है तो वह बिहार है, और बिहार इस मामले में कहां पर है? तो पहले नंबर पे। बार बार ये चीजें बता रहा हूं, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सेंसस आने वाला है ना, इस वजह से इन सब चीजों को आप ध्यान रखना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन क्या है 2011 के अकॉर्डिंग, क्या कहा गया? 34,23,574। अब सोच सकते हैं सीतामढ़ी ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, लेकिन जैसे पश्चिम चंपारण की हमने चर्चा किया है, पश्चिम चंपारण का क्षेत्रफल बिहार में सबसे अधिक है, वैसा सीतामढ़ी का नहीं है। लेकिन मजे की बात है कि सीतामढ़ी का पॉपुलेशन कम नहीं है, और ये 2011 है, समझ सकते हैं। अब 2025 और 27 में सेंसस होगा, तो आप सोच सकते हैं 15-16 साल बाद जो है ये जगह कहाँ पहुंचेगा। तकरीबन ऐसा ना हो कि 45 लाख या 50 लाख के आसपास हो। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी यहाँ भी देखने को मिलेगा। महिला पुरुष की चर्चा करते हैं। देखिए महिलाओं की संख्या जो है 16 लाख और पुरुषों की संख्या जो है वो कितना है? 18 लाख। तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर आए। ट्रेंड को समझना है, आपसे महिला पुरुष का एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछने जाएगा। ट्रेंड में यही समझना है कि पुरुष की जनसंख्या जो है वो अधिक है महिलाओं की अपेक्षा में, और महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की अपेक्षा
अपेक्षा में लगभग 2 लाख 2.5 लाख देखेंगे तो वह कम है। तो ये ध्यान रखिएगा। वृद्धि दर जो है, यानी कि हमने कहा कि हर 10 साल में जो सेंसस होता है तो वृद्धि दर हमने देखा 2001 से 11 तक में हुआ था वह 27.62%। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा हम सबों के लिए कि 2011 से ये वृद्धि दर जो है 2027 तक होगा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने % जो है ये वृद्धि दर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समय के साथ हमें पता चल पाएगा। फिलहाल आप इस डेटा को ही मान के चलेंगे। साक्षरता दर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के चलिए। यदि यहाँ साक्षरता दर परसेंटेज के हिसाब से बात करते हैं और कुल देखते हैं तो 55.79% है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में अप्रॉक्स पूछा जाए कि क्या ये 56% है तो आपको घबराना नहीं है, बता सकते हैं। पुरुष का यहाँ भी ट्रेंड समझेंगे। पुरुष साक्षरता ज़्यादा है 60% और महिला साक्षरता बेहद कम है 42%। हमें ये देखना होगा कि 2027 पे फिर आगे कितना जाता है। देखिए, दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, जो पहले नंबर पे सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट, तो वो क्रम आपसे पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीतामढ़ी कौन से नंबर पे है? दूसरा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला इसे कहा गया है। लिंगानुपात, फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। सेक्स रेशियो को लेकर के जब आप चर्चा करोगे तो सेक्स रेशियो में हम लोग क्या कहते हैं कि 1000 मेल है तो उस पे फीमेल की संख्या कितनी है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं ना। तो सामान्य लिंगानुपात का अगर देखेंगे, सामान्य लिंगानुपात मतलब वयस्क या ऑल ओवर देखते हैं मेल फीमेल को लेकर के, तो 899 है। 899 मतलब 1000 मेल पर यहाँ पर हम जो फीमेल की संख्या जानना चाहते थे वो हमें पता चल चुका है कि वो 899 है। ठीक है, यानी कि क्या लिंगानुपात बहुत बेहतर है? नहीं, खराब लिंगानुपात है। तो ये शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब है 930 है। तो कहने का मतलब शिशु लिंगानुपात क्या होता है कि यहाँ पर समझिए 0 से 6 वर्ष तक आयु के जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनका 1000 में निकाला जाता है। तो 1000 लड़कों पर इसमें कहा गया है कि 930 लड़कियां हैं, वह 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग का। ठीक है, तो ये एज ग्रुप आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल देखेंगे तो 2294 वर्ग किलोमीटर सीतामढ़ी का पड़ता है। और दूसरा जो जन घनत्व, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या घनत्व अगेन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पर, और वह 1492 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में अगर देखा जाए वर्ग किलोमीटर में तो वह 1492 लोग रहते हैं पर वर्ग किलोमीटर में। तो अपने हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा यहाँ का हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, चूंकि यहाँ से प्रश्न रह सकता है। पुनराधाम चर्चा में आया है तो ये टॉपिक चर्चा में रहेगा। देखिए, वर्ष 1972 में मुजफ्फरपुर जिले के विभाजन से बना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि किससे अलग होता है? मुजफ्फरपुर से, यानी कि सीतामढ़ी एक समय में मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था। मुख्यालय कहाँ है? डुमरा, सीतामढ़ी से 5 किलोमीटर दूर है। मैं पहले भी कहा हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बिहार के ऐसे हैं जिसका हेडक्वार्टर जो है डिस्ट्रिक्ट से दूर है। तो ये ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी का डुमरा पड़ेगा। अगर पूछ दे तो आपको ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला है, ठीक है, हम जानते हैं नेपाल, मैंने आपको चर्चा किया था मैप पर। तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। बिहार में कमिश्नरी की संख्या कितनी है? 9। तो 9 कमिश्नरी में ये जो 38 डिस्ट्रिक्ट हैं ये डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, और इसमें से जो सीतामढ़ी का नंबर आता है वो तिरहुत प्रमंडल के साथ जाता है। तो चलिए एक आपके लिए असाइनमेंट देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तिरहुत प्रमंडल में सीतामढ़ी के अलावा और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। ठीक से अगर सुना होगा आपने, इस लेक्चर को समझे होंगे, तो हिंट अभी थोड़ी देर पहले ही मिला था आपको, तो कुछ आइडिया लग जाएगा। तो ये बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, बागमती नदी का बिहार में प्रवेश यहीं पर होता है। और बागमती आप जानते हैं कि जो बिहार का जो उत्तरी मैदान है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा बागमती नदी, और ये कहाँ पड़ता है? गंगा के उत्तर के हिस्से में। ठीक है, तो ये बागमती नदी का बिहार में यहाँ प्रवेश होता है सोरवतिया ग्राम सीतामढ़ी में। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ प्रवेश, उद्गम नहीं मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना है, शब्द पे ध्यान दीजिए, उद्गम नहीं प्रवेश कहा जा रहा है। नेपाल की पवित्रतम नदी जो है वह बागमती बताया जाता है, और फिर वो वहां से फ्लो होकर के कहां पर? बिहार में सीतामढ़ी के माध्यम से इंटर होता है। भैंस के दूध उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र बिहार में है, और ये द्वितीय स्थान पर रहा है। और द्वितीय स्थान 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि 2022-23, और 2022-23 में क्या होगा? बिहार सर्वे जो हुआ था, जिसको बिहार सर्वे कहा गया 2022-23, उसका आंकड़ा ये होगा।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करना, सब कुछ देके और दे देगा 2011 का डेटा तो गलत हो जाएगा। महाभारत की कथा से जुड़ा स्थल है, निश्चित तौर पे महाभारत रामायण की कथा से ये जो है जगह वो जुड़ा हुआ है, काफ़ी पौराणिक जगह है। बिहार का तीसरा सर्वाधिक कच्ची सड़क की लंबाई वाला जिला, तो समझ सकते हैं अगर सर्वाधिक तीसरे नंबर पे कच्ची सड़क की लंबाई वाला हिस्सा आया है, इसका मतलब क्या होगा, आधारभूत संरचना की कमी है। समझिए इस चीज़ को, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये ड्रॉबैक है इस डिस्ट्रिक्ट का कि पक्की सड़कें यहाँ पर नहीं है, और जबकि हम देख रहे हैं कि वह जगह है जहाँ पर बागमती नदी की एंट्री हो रही है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर नदी की एंट्री हो रही है बाढ़ की समस्या वहाँ रहेगा, इसीलिए सीतामढ़ी में बाढ़ की समस्या रहता है, मुजफ्फरपुर में भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर वहाँ कच्ची सड़कें हैं तो और ज़्यादा समस्या है लोगों के लिए। और दूसरा, मैंने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है नेपाल के साथ, तो जब इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होना चाहिए था। चाइना की वजह से सामरिक दृष्टिकोण से सीतामढ़ी महत्वपूर्ण होगा, और उस कंडीशन में अगर कच्ची सड़कें हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना है। क्षेत्रीय हथकरघा निगम का कार्यालय यहाँ पर पड़ता है, तो ये क्षेत्रीय हथकरघा निगम का कार्यालय आपको ध्यान रखना है। अब रामायण परिपथ के प्रमुख स्थल की चर्चा करेंगे जो यहाँ पर जुड़ेगा। क्या क्या है देखिए, सबसे पहले माँ जानकी जन्मस्थल, और ये कहाँ पर था, पुनौरा धाम। इसी को मैंने लेकर के कहा था कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल कर दिया गया है। जैसा राम मंदिर अयोध्या में भव्य बन रहा है, आप कह सकते हैं कि उससे भी भव्य मंदिर बनाने की यहाँ तैयारी चल रहा है। पहले भी एक मंदिर है यहाँ पर पुनौरा धाम में, लेकिन अब उसका पूरी तरह से कायाकल्प किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले में स्थित यह स्थल माँ सीता जानकी का जन्मस्थान माना जाता है। यह रामायण कालीन एक प्रमुख धार्मिक स्थल यहाँ पर है। कहा जाता है कि राजा जनक जो थे, माँ सीता के जो पिता हुए, वो एक बार अकाल आ गया था, तो पुरोहितों ने कहा कि आप खुद हल चलाइए। तो जब वो खेती करने गए, हल चलाने गए, तो एक घरे में माँ सीता मिली, उसी हल से निकलती है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से इस जगह का नाम भी सीतामढ़ी पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। हलेश्वर स्थान, यह स्थल जो है भगवान शिव को समर्पित है, हलेश्वर, ठीक है, समर्पित है। मान्यता है कि विवाह से पूर्व माता सीता यहाँ पूजा अर्चना करती थी। यह भी सीतामढ़ी जिले में ही स्थित है। और पंथ पाकर, यह वह स्थल है जहाँ वन गमन के दौरान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने क्या किया था, विश्राम किया था। यहाँ के ऐतिहासिक पाकर, यानी कि बिहार में जब आप मिथिला के क्षेत्र में जाएंगे तो बरगद के पेड़ को पाकर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पाकर वृक्ष आज भी स्थित हमें देखने को मिलता है। अन्य तथ्य कुछ जान लेते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के विषय में। सीतामढ़ी में मेला भी एक लगता है, एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो आस्था, मनोरंजन और काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। तो कुछ ऐसी बातें जो सीतामढ़ी के विषय में हमें जानना चाहिए। उसमें एक और चीज है, परिवहन और संपर्क। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यह जो है वह क्या करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे लिए बेहतर होना चाहिए कनेक्टिविटी। तो रेलवे में सीतामढ़ी जंक्शन दरभंगा मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ है। सड़क में देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH 104 और NH 77, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से सामरिक दृष्टिकोण इस NH का। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा जो है तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा, निकटतम हवाई अड्डा फिलहाल तो दरभंगा एयरपोर्ट है, मैं बताया हूं, लेकिन एक प्रस्तावित हवाई अड्डा यहाँ पर है, तो उसका नाम आप मुझे बताइएगा। ठीक बगल में, दरभंगा की तरफ नहीं आना है, उधर चलना है, मतलब पश्चिम की तरफ चलना है सीतामढ़ी के, फिर आप मुझे बता पाएंगे, है ना। इसके आसपास एक तो और हवाई अड्डा बनने वाला है, मैंने एक लेक्चर में बताया था, आप मुझे जरा बताइएगा। और वो 6 जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है जिसको कैबिनेट ने अभी अप्रूवल किया है, उसमें सीतामढ़ी के इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो इतना हिंट दे दिया हूँ, अब कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप देखेंगे सीतामढ़ी के विषय में, तो इतने महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता होना चाहिए। खास करके सीतामढ़ी का चौहद्दी निश्चित तौर पे पता रखिएगा, और पुनौरा धाम को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे पुनौरा धाम ही लगता है, क्योंकि वहां से आपको प्रश्न रह सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं जरूर बताइए। आप में से कितने लोग सीतामढ़ी या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तिरहुत प्रमंडल के रहने वाले हैं, या वहां पर सीतामढ़ी कभी आप पर्यटन के लिए गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।